देते 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक की राखी होती है। मैं कहती 3 लाख की राखी से धर्म की रक्षा होने वाली, पर तुम्हारे अंदर वात्सल्य का वो पतला सा धागा होना चाहिए कि जिसमें संपूर्ण समाज और जीव मात्र बन जाए। जैनियों का वात्सल्य मात्र जैनियों के लिए नहीं है। जैनियों ने जैन धर्म में, जैन आगम में, जैनिज्म में जैनाचार्यों ने जो वात्सल्य की डेफिनेशन दी है वो प्राणी मात्र के लिए दी है। ये आपने उसे नैरो गेज, है ना, ब्रॉड गेज और नैरो गेज ट्रेन होती ना, तो आपने इस ब्रॉड गेज को, गवर्नमेंट तो नैरो गेज को ब्रॉड गेज बना रही है, परंतु आपने अपनी वात्सल्य की ट्रेन ब्रॉड गेज से नैरो गेज बना ली है। बस मैं, मेरा परिवार, मेरे बीवी, मेरे बच्चे। पहले तो परिवार भी थोड़ा बड़ा होता था, है ना, भाई बहन, दादा दादी, माँ पिता। अब तो परिवार कितना हो गए? हम दो, हमारे दो, बाकी को थक्का दो। बुढ़ापे में होता है ना, बुढ़ापे में होता नहीं, माँ एक जगह रहती, पिताजी एक जगह रहते, बेचारे बुढ़ा बुढ़ी आपस में भी बात नहीं कर पाते, अपनी मन की वेदना भी नहीं कर पाते। तो आज हमें इस रक्षाबंधन पर मात्र बड़ी बड़ी राखियां साधु के पीछे में बांधकर, बहन भाई के हाथ में बांधकर, ननद भाभी के हाथ में बांधकर रक्षाबंधन पर्व की इति श्री ना समझे। और आपका कर्तव्य होता है कि हम अपने थोड़े से आप आगे की तरह आए, ये भी आपका वात्सल्य भाव है कि आपके सागर में पीछे खड़े हैं, तुम्हें सुनने का मौका दिया जाए। तो ये राखी मात्र, आज राखी में लिखा रहता भैया मेरे राखी के बंधन को निभा, परंतु मैं आज आपसे कह रही हूँ श्रावण मेरे आगम के बंधन को निभाना। आगम में जो मुनियों की रक्षा की बात कही है वह आपके जीवन में होनी चाहिए। सभी को सारी रक्षाबंधन है, वरना हमारा आपका श्रावक बना भी सार्थक नहीं होगा। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में आज की आवश्यकता है मुनि और आरिका के लिए श्रावक श्राविका का रिश्ता। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ साधर्मियों के लिए। आगम में वात्सल्य भाव ये कहता है कि यदि एक साधर्मी दुखी है तो आप सबका कर्तव्य होता है कि उसको आप सहायता करें, मानसिक शोषण ना करें उसका। अरे ये है क्या इसके पास, ठाड़ो करना कहीं नहीं, तो मामे मोटी मोटी बात करे नहीं। आपका कर्तव्य होता है उस समय कि यदि पाप कर्म के उदय से आर्थिक तंगी आई है, आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, पंडित आसाधर जी ने जिसे दान में गर्वित किया है, सकल दत्ती दान, संगति दान, अन्वय दत्ती दान, इस प्रकार दान के भेदों में साधर्मी ने सहायता के लिए बात कही है। कभी इतिहास में या साहित्य में कभी कभी पढ़ाया जाता है कि राजस्थानियों की पहचान क्या है। आप भूल गए होंगे शायद ये बात कि राजस्थानियों की पहचान क्या है। तो अपने साधर्मी को जो किसी परिस्थिति में फंसा है, 1 रुपया 1 ईंट देकर उसे खड़ा कर देते हैं, 1 रुपया देकर व्यापार में मजबूत कर देते हैं और 1 ईंट देकर उसको रहने के लिए मकान बना देते हैं। यह अपने साधर्मियों के प्रति जो प्रेम भाव आजकल बिल्कुल खत्म हो गया है, उस प्रेम भाव को हमें पुनः समाज के अंदर जीवित करना चाहिए। अपने समाज में जो कमजोर वर्ग है उन्हें हमें अपने जैसा सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। कुछ बुद्धिशाली हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, परंतु धनाभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन्हें हमें पढ़ाना चाहिए। समाज की गरीब घर की बेटियां हैं, यदि उनके अब तो वो समस्या नहीं है, तो लड़की वाले दहेज ले रहे हैं वैसे,
नहीं तो पहले लड़की की शादी नहीं होती थी तो सब समाज के मिलकर उस कार्य को संपन्न कराते थे। तो इस प्रकार यह रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांध देने मात्र से नहीं होगा, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर अब हम ले चलते आपको परिवार के स्तर पर। थोड़ी सी मेरी बात कटु लगेगी आपको, निश्चित याद रखना, शायद कोई को ऑब्जेक्शन उठेगा। कुछ लोग ऑब्जेक्शन के लिए ही जन्म लेते हैं और वो रहना भी चाहिए। तो मैं आपसे आज एक रक्षाबंधन की बात ये कहना चाहती है कि आज यदि घर में एक विधवा नारी है वह भी सुरक्षित नहीं। हमारा कर्तव्य होता है कि हम अधार्मिक क्रिया पुनः शादी के लिए उसे मजबूर ना करें, बल्कि उस महिला को इतना अच्छा संरक्षण दें कि वह पुनः विवाह की कल्पना भी ना करे। मात्र भाई बहनी राखी नहीं बांधता, जिसके हमें परिवार में यदि महिलाएं हैं तो उनके शील व्रत की रक्षा हमें करानी चाहिए। यदि हमारा पड़ोसी है वो धर्म से च्युत हो रहा है किन्हीं परिस्थितियों में तो उसके धर्म की रक्षा करनी चाहिए। रक्षाबंधन दो चीजें, एक रक्षा और दूसरा शब्द क्या है? बंधन। दोनों विरोधी शब्द है नहीं? रक्षा शब्द तो प्यार का सूचक है और बंधन शब्द थोड़ा द्वेष को व्यक्त कर रहा है, परंतु इन बीच में आप कॉमा मत लगाएं। रक्षा बंधन वह बंधन जिसमें रक्षा निहित है। कॉमा लगा देंगे बीच में तो संकट हो जाएगा, इसलिए बीच में कॉमा मत लगाएं। रक्षा बंधन वह बंधन जो हमारी रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। आगम के बंधन, परिवार के बंधन, धर्म के बंधन, समाज के बंधन, जिनमें हम बंधकर, जैसे नदी दो किनारों के बीच बहती है तो बड़ी सुंदर लगती है, साफ सुथरी होती है, मनमोहक होती है, तब दोनों किनारों का बंधन तोड़ देती है तो वह जीवन लीला को समाप्त करती है, भयानक हो जाती है, गंदगी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यह जीवन जब धार्मिक मर्यादाओं के साथ, समाज की मर्यादाओं के साथ, परिवार की मर्यादाओं के साथ बहता है तो बड़ा सुंदर सुहाना लगता है। आज का पर्व आपको ये कहता है कि आप समाज के सदस्य हैं, समाज की मर्यादाओं का पालन करें, परिवार के सदस्य हैं, परिवार की मर्यादाओं का पालन करें। एक जैन कुल में आपने जन्म लिया है तो जैन कुल की मर्यादाओं के लिए रक्षा आपको करनी चाहिए। ये ठीक है कि मुगल शासकों के समय से, समय कम इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगी, कि आपको मालूम है हुमायूं के समय से यह रक्षा सूत्र की परंपरा प्रारंभ हुई है, परंतु यदि आप इस रूप में भी लें, यदि बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है तो आपका कर्तव्य हो जाता है कि रक्षा करें, परंतु और विशाल एक रक्षा होती है कि हम जीवन में संकल्प करें कि प्राणी मात्र की रक्षा का भाव करें। विष्णु कुमार मुनि महाराज ने, जिनके पास कुछ नहीं था फिर भी बहुत कुछ था, विष्णु कुमार मुनि महाराज के पास कुछ नहीं था ना, पर मैं कह रही हूं उनके पास बहुत कुछ था। उन्होंने अपनी साधना 28 मूल गुणों को वात्सल्य की वेदी पर अर्पित कर दिया और 700 मुनियों की रक्षा की। अब आपको जिन आलयों की, जिन आयतनों की, जिन मुनियों की और जिन आगम की रक्षा करनी है। इस प्रकार यह पर्व आपको एक नई दिशा, नई चेतना देता है कि हम इस वात्सल्य भाव जो बिल्कुल प्रेम तो खूब नजर आ रहा है, प्रेम की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले तो अगर साल में एक साड़ी भाई ने दे दी तो बहन फूली नहीं समाती थी, अब 4 साड़ियां देते हैं तो भी बहन का मुंह फूल जाता है। अंतर है नहीं? पहले एक साड़ी मिलने पर बहन फूली नहीं समाती थी, अब 4 साड़ी मिलने पर भी बहन का मुंह फूल जाता, इतना अंतर आ गया। परंतु मैं ये कहती हूँ कि मात्र लेन देन तक
रिश्ता नहीं, परंतु हम आज वह वात्सल्य भाव, प्रेम तो सब कर लेते हैं, प्रेम करना बहुत सरल है, भाई से, बहन से, बीवी से, माँ से, दोस्त से, बच्चे से, सबसे प्रेम कर देते, परंतु वात्सल्य बहुत कठिन है। प्रेम तो थोड़ा सा क्या है, शेयरिंग तालाब जो सलूंगर में है ना, प्रेम क्या है, शेयरिंग तालाब है, और वात्सल्य जो होता है वो एक समुद्र होता है, उसमें कोई भी गोता लगा सकता है। प्रेम हमारी व्यक्तिगत बपौती है और वात्सल्य हमारी प्राणी मात्र की बपौती है, कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। और आपको एक बात बताओ, प्यार में, प्रेम में प्रतिपक्षी जरूरी है, परिचित है, परंतु वात्सल्य में प्रतिपक्षी परिचित नहीं होता। एक गाय जा रही है, अगर उसके पैर में चोट लग गई तो आपका कर्तव्य होता कि उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें, ये है वात्सल्य। एक मनुष्य भूखा बैठा है, उसने कहा मैं भूखा हूं और आपने खाना दे दिया, ये वात्सल्य। और अपने बर्तन मांजने वाली बाई को आपने भोजन दिया तो वात्सल्य नहीं, वो प्रेम। कल आप उस पर दवा डाले, मालूम नहीं मैंने लड्डू खिलाए थे रक्षाबंधन पर में, फिर भी 2 दिन एब्सेंट हो गई, ये प्रेम। वात्सल्य में आदमी प्रतिकार की अपेक्षा नहीं रखता है, कौन व्यक्ति है, कहां से आया, कहां जाएगा, उसे फोन नंबर एड्रेस नहीं लेता, परंतु प्यार में फोन नंबर एड्रेस नोट करता है। तो प्रेम में आप बहुत माहिर हैं, हम जितना नहीं जानते हैं उससे अच्छे प्यार और मोहब्बत करने में होशियार है, परंतु मैं कहती यही प्यार जब वात्सल्य में कन्वर्ट हो जाएगा, वात्सल्य में परिवर्तित हो जाएगा, तो आपके जीवन में वह आनंद आएगा जिस आनंद से आज तक आप लाभान्वित नहीं हो पाए। तो समाज संगठन के लिए आवश्यकता है कि हम वात्सल्य भावना से ओतप्रोत हो जाए। प्रेम एक से होता है तो दूसरा उसका प्रतिपक्षी तैयार हो जाता है, परंतु वात्सल्य में कोई प्रतिपक्षी कॉम्पिटिटर नहीं होता है, प्रतिस्पर्धी नहीं होता है। तो आज का पर्व आपको ये बार बार जगा रहा है कि तुम्हें जागना है। इतिहास को टटोल के देखो, यदि उज्जैन और हस्तिनापुर 2 चीज है ना, आज की कथानक में हस्तिनापुर में और उज्जैन दोनों नगर आए हैं। हस्तिनापुर में यदि 700 मुनियों पर कोई उपसर्ग करने वाला था तो उसी हस्तिनापुर में मुनियों के उपसर्ग निवारण करने वाला भी था। और इस पर्व से जुड़ी हुई एक क्रिया होती है, जब 700 मुनियों पर उपसर्ग हो गया, जनरली आप लोग सूतक पाठक किसे मानते हैं, परिवार में जन्म और मरण, परंतु उस कथानक में एक उल्लेख है कि उन मुनि महाराज मरण समाधि को प्राप्त तो नहीं हुए, परंतु मरण तुल्य उपसर्ग को प्राप्त हुए हैं। तो सब गांव वालों ने भी उसे सूतक पाठक जैसा अशुचि माना, और उस दिन वह उपसर्ग निवारण होने के बाद यानी कि आज के दिन क्या करते हैं, सबसे पहले जनेऊ परिवर्तित करते हैं कि जैसे सूतक पाठक से निवृत्त होने के बाद, निकलने के बाद हम जनेऊ बदलते हैं, ठीक इसी प्रकार जिन धन पर, जिन मुनियों पर महान उपसर्ग था, यही भी सूतक पाठक जैसा कर्म था, तो वह सब हर्षित होकर, आनंदित होकर एक साथ उपनयन को, जनेऊ को बदलते हैं। आप लोग नहीं बदलते हैं ना, ये ध्यान रखें। आज इस पर सुरेंद्र पंडित जी ने जो उपनयन शुद्धिकरण और जो होम की विधि थी वो कराई, आपने तो देखी नहीं। और जनेऊ भी मैं देख रही थी, अंदर से कोई खड़े होकर पहनना था नहीं, जनेऊ पहनने का नियम है पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके है, पुराना जनेऊ नाभि तक उतार कर
और जैसे नाभि तक जनेऊ हुआ है तुरंत मौन धारण कर लेना चाहिए। उसके बाद नया जनेऊ हाथ में लेकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर जनेऊ धारण करना चाहिए। फिर पैर की तरफ से पुराना जनेऊ निकालना चाहिए। अभी हम देख रहे थे लोग फटाफट खड़े होकर जैसे बनियान उतार रहे थे, नीचे से उतार रहे थे और पहन रहे थे। और जनेऊ हमारा जैनत्व का सूचक है। यदि आपने जनेऊ धारण नहीं किए तो सागार धर्मामृत के आधार पर आप जैन कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि जनेऊ ही जैनी का प्रथम लक्षण है। और आचार्यों ने कह दिया जो जनेऊ धारण नहीं करता है उसे जिन बिंब छूने का भी अधिकार नहीं है। इसीलिए ना तो वह दान का अधिकारी है ना पूजन का अधिकारी है। और जनेऊ के अभाव में दान पूजन करता है तो वह दान पूजन उतने फल को देने वाली नहीं होती है जितना आपको मिलना चाहिए। तो हम बहुत सारे नियम बनाते हैं कि गर्भगृह में ना जावे, परंतु जनेऊ के बगैर भी आपको गर्भगृह में प्रवेश का अधिकार नहीं है, जिन बिंब को छूने का अधिकार नहीं है। हमें अपने इस नियम पर भी अमल करना चाहिए। ये भी श्रावक का प्रथम लक्षण है। आप श्रावक हैं या नहीं ये आपका आइडेंटिटी कार्ड है जनेऊ। तो और श्रावकों से भी माता जी बहुत कड़े नियम होते। जनेऊ के नियम हमारे प्राचीन आचार्यों ने जो बताए हैं वह क्या है? 5 उदंबर 3 मकार का त्याग करने वाला, यानी कि अष्टमूल गुण को धारण करने वाला इस जनेऊ को धारण कर सकता है। रात्रि भोजन नियम नहीं है, पालन करते तो बहुत सुंदर है, परंतु इस नियम में गर्भित नहीं है। और जनेऊ आप सोचो जरा, कितने लोग जनेऊ पहने यहाँ? सब पुराने वाले। नए वाले को तो जनेऊ पहनने में शर्म लगती है, और हमारे जैसे कोई आ गए तो खूंटी पर लटकी रहती है, तुरंत पहन लेते हैं। और माता जी उतरे नहीं कि तेरा तुझको अर्पण। माता जी आपके आने के पहले जनेऊ पहनी थी और आपके जाने के बाद खूंटी पर। मैं कहती हूँ मैंने जनेऊ कोई खूंटी पर नहीं लटकाया, वास्तव में जिन शासन को खूंटी पर लटका दिया है और अपने मनुष्य जीवन को खूंटी पर लटकाया है। जैन शासन सबसे पहले आपको जैनत्व बनने का उपदेश देता है। तो आप आज जिन्होंने जनेऊ धारण नहीं किए उन्हें जनेऊ जरूर धारण करना चाहिए। आप कहेंगे माता जी एक बड़ी समस्या आती है, हम इसे कान पे कैसे चढ़ाएं? शर्म लगती है। मैं आपको कहूं समय कहां से कहां आ गया, पर मुसलमान की जो वेशभूषा थी, लंबा कुर्ता छोटा पजामा, आज भी है और पहले भी था। मुसलमानों को हवा नहीं लगी, उन्होंने अपने संस्कार नहीं छोड़े। सिखों की जो पगड़ी थी वो आज भी और पहले भी, परंतु जैनियों ने अपनी जनेऊ को तो बिल्कुल ऐसे कोने में लटका दिया। कोई बुढ़ा आदमी, अब तो समय इतना बदल गया, कोई कुंवारा लड़का जनेऊ पहले तो लड़की कहती हम शादी नहीं करेंगे, इसने जनेऊ पहन ली। पहले जनेऊ धारण के सम्मान के साथ देखा जाता था। ये गारंटी है कि यह सत्य व्यसन का त्यागी, क्योंकि मांस अंडा शराब मांस सहित मध्य मधु सहित त्यागी ही ये गारंटी थी। तो वह व्यक्ति ड्रिंकर नहीं है, पीने वाला नहीं है। अब आप जनेऊ में बैठते तो मौका लगते ही कहीं न किसी क्लब में पार्टी में इंग्लिश के 1-2 जाम तो हो ही जाते, मौका खुला रास्ता है। परंतु यदि जनेऊ सीने पर है तो सीना जवाब देगा, धड़कन देगा कि तुम्हें ये नहीं करना है। इसलिए ये जनेऊ जब आप धारण करते हैं, कान के ऊपर क्यों चढ़ाई जाती है? आगम में कान के ऊपर चढ़ाने का कोई कथन नहीं है, परंतु उसके बीच अंदर भाव क्या नहीं है। ये जनेऊ क्या है? आचार्य वीर नंदी आचार्य ने आचार सार में इसे आत्मसूत्र कहा है। आचार्य ने इसे गणधर सूत्र कहा। भगवान बाहुबली और भरत को भगवान आदिनाथ ने अपने हाथ से जनेऊ पहना
तो इस प्रकार ये गणधर सूत्र आत्मसूत्र रत्नत्रय का सूचक है, इसलिए 3 धागा वाला होता है अनमैरिड अविवाहित होने का, और शादी के बाद 6 हो जाते हैं। मैं भी रत्नत्रय का पालन करूंगा और इसको भी करवाऊंगा, इसलिए 6। तो उसे हम नाभि के नीचे होने से मलमूत्र से स्पर्श होके कहीं अशुद्ध ना हो जाए, अशुचिता ना आ जाए, इसके लिए कान पर चढ़ाया जाता। यदि हम एक आटा ज्यादा गले में दे दें या यहाँ गठान लगा के रख दें तो कान के ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कान के ऊपर चढ़ाने का इंटेंशन है वह रत्नत्रय का सूचक जनेऊ अशुद्ध ना हो जाए। आजकल एक भ्रांति चली है कि यह जनेऊ ब्राह्मण से आई है, पर ब्राह्मण की डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल सही बात। आदिनाथ पुराण में ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति करते आचार्य ने कहा है जो पाप से व्रत है, यानी कि 12 व्रतों को धारण करता है वह व्रती ही ब्राह्मण है। एक संप्रदाय का सूचक नहीं, ये तो समय के अनुसार जो पाप से भयभीत है वो जैन भी हो सकता है, वैष्णव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो 12 व्रतों का पालन करता वह